साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम के अंदर अपने इंडियन ऑथर आते हैं और इंडियन ऑथर्स के अंदर जो 20th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट अपने ऑथर है वो है आर के नारायण। हर बार आर के नारायण से मित्रों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस सेशन के अंदर मित्रों अपने आर के नारायण से संबंधित टोटल जो फैक्ट्स है वो करने की कोशिश करेंगे। इसमें अपने लाइफ एंड बायोग्राफी से संबंधित है, इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन से संबंधित जो क्वेश्चन है, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हेल्प से आपका जो आर के नारायण है उसके कंप्लीट जो फैक्ट है वो करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में आप बने रहें। इस सेशन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मित्रों इस सेशन में ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में आर के नारायण है तो बिल्कुल आप सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इसमें कंप्लीटली आपको आर के नारायण से संबंधित जो चीजें हैं वो क्लियर होने वाली है। मित्रों, अपने ये सेशन है वो एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपने आर के नारायण से संबंधित जो लाइफ और इनकी बायोग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 वॉच करने के लिए आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको मोर पे क्लिक करना है, वहां पे आपको पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आर के नारायण से संबंधित अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है उस पर भी नोट्स पोस्ट कर दिए हैं। उसको क्या करना है, आपको मोर पे क्लिक करना है, वहां पे आपको टेलीग्राम मिशन विद्यादान का भी लिंक मिल जाएगा। जो यूट्यूब का नेम है वो टेलीग्राम का नेम है, आप सर्च करके भी जा सकते हैं। तो मिशन विद्यादान टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ को चैनल को ज्वाइन करें और साथ साथ में जो नोट्स है वो भी प्राप्त करें। इसके साथ ही मित्रों आर के नारायण है, इसका मतलब पार्ट फर्स्ट आप वॉच करें। सेकंड पार्ट के अंदर आज अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपने बायोग्राफी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो आर के नारायण से संबंधित जो इनके मेजर लिटरेरी वर्क्स है, मेजर इनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉवेल्स है, उनसे संबंधित अपने क्वेश्चन करेंगे कि वो नॉवेल्स है, उनकी थीम क्या है, उनके प्रोटैगनिस्ट क्या है, मेजर और सेंट्रल कैरेक्टर क्या है। यहाँ से आरपीएससी हमेशा क्वेश्चन पुट अप करती है। तो अपने अभी शुरुआत करते हैं इस सेशन की मित्रों 21 नंबर क्वेश्चन से। अब 1 से लेकर 20 क्वेश्चन अपने पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आज अपने देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर के नारायण। यूजीसी नेट 2023 का क्वेश्चन है मित्रों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है आर के नारायण से संबंधित। हिज द गाइड इज एन ओपन एंडेड नॉवेल। उनका जो गाइड नॉवेल है वो एक ओपन एंडेड नॉवेल है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हिज नॉवेल्स आर फ्रॉम एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अधिकांश उनके जो नॉवेल्स के कैरेक्टर है वो क्या है, एलिट सेक्शन होता है मित्रों, अभिजात वर्ग, जो कुलीन वर्ग है, धनवान लोग है, वो कैरेक्टर है। सोसाइटी के अंदर जो धनवान लोग है, लगभग कैरेक्टर आर के नारायण ने उनको लिया है अपने नॉवेल्स के अंदर। ही रोट ए शॉर्ट स्टोरी टाइटल मार्टियर्स कॉर्नर। उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी का टाइटल लिखा है, शॉर्ट स्टोरी का नाम है द मार्टियर्स कॉर्नर। ही रिसीव्ड द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स। उनको वेंडर ऑफ स्वीट्स के लिए बुकर प्राइज मिला है। मालगुडी इज ए रियल लाइफ सिटी इन कर्नाटका। मालगुडी है वो रियल लाइफ सिटी है कर्नाटका के अंदर। तो मित्रों ये एक फिक्शनल टाउन है, हमने फर्स्ट जो सीरीज है इसके अंदर देख चुके हैं, तो ये कट कर दो, रियल लाइफ सिटी नहीं है। इसके अलावा बुकर प्राइज इनको मिला भी नहीं है। ठीक है, वेंडर ऑफ स्वीट्स जरूर इनका नॉवल है लेकिन बुकर प्राइज इनको नहीं मिला। इसके अलावा मित्रों इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी है बिल्कुल ये लिखी है द मार्टियर्स अपने कॉर्नर। इसके साथ साथ 2 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। इसमें एलिट सेक्शन की जगह जो अपने आम लोग है, ठीक है ना, जनरल जो लोग है उनके ऊपर इन्होंने ज्यादा लिखा है और वही लोग है जो गरीब लोग है उनको उन्होंने कैरेक्टर के अंदर यूज किया है। तो ये आप मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है, तो इसको भी कट कर दीजिए। और गाइड एक ओपन एंडेड नॉवल है, तो 1 एंड बच गया 3, 1 एंड 3 जिस ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन अपना ये करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर के नारायण। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आर के नारायण के लिए ट्रू है। इन 1980 ही वाज अवार्डेड द एस.सी. बेंसन मेडल बाय ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ऑफ विच ही वाज एन ऑनरेरी मेंबर। 1980 में उनको एस.सी. बेंसन मेडल अवार्ड मिला भाई ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के द्वारा, जो वो भी उनके एक मानद सदस्य थे इस सोसाइटी के। In 1982, he was elected as an honorary member of the American Academy of Arts and Letters. अमेरिकन अकेडमी मित्रों आर्ट्स और लेटर्स की
उसके भी वो मानद एक सदस्य रहे। कब? 1982 को उनको इलेक्ट किया गया, चुना गया। इन 1986 ही वाज ऑनर्ड बाय राज्योत्सव प्रशस्ति फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। 1986 में उन्हें राज्योत्सव प्रशस्ति एक मिला, मतलब अवार्ड मिला। किससे उनको सम्मानित किया गया? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा। तो मित्रों इसमें पहला जो फैक्ट है कि इनको एस.सी. बेंसन मेडल मिला था 1980 को, ये बिल्कुल सही है। फिर इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स है उसके लिए भी चुना गया था, तो ये भी सही है। और 1986 को इनको ऑनर दिया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्योत्सव प्रशस्ति। तो मित्रों ये भी बात सही है। तो इसके अंदर ओनली 1 2 ये सब गलत है, ऑल ट्रू डी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। सभी बातें सही है। कर्नाटका से मित्रों अपन को ध्यान रखना, कर्नाटक की जो पर्यटन विभाग है उसके लिए इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इसलिए इन्होंने कर्नाटका के जो पर्यटन विभाग है उसको ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए इन्होंने उनके लिए लिखा, इसलिए उन्होंने कर्नाटक सरकार उन्होंने राज्योत्सव प्रशस्ति से इनको सम्मानित किया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंटेम्प्रेरी ऑथर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल टाइटल ऑफ नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये MPH स्टेट वर्ग फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है मित्रों, कि कौन सा एक समकालीन ऑथर है जो नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स है ना, इस टाइटल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राजा राव, विलियम वॉल्स, मुल्क राज आनंद, ग्राहम ग्रीन। तो मित्रों राजा राव भी नहीं है, विलियम वॉल्स भी नहीं है, मुल्क राज आनंद भी नहीं है, मित्रों ग्राहम ग्रीन है। उन्होंने जो फर्स्ट इनका नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसके लिए उनको सजेस्ट किया कि ये आप जो पहले जो टाइटल है उसको चेंज करें। पहले मित्रों स्वामी एंड टेट इसका टाइटल था, स्वामी एंड टेट। अब टेट क्या था? टेट एक क्रिकेटर है मित्रों, विलियम टेट, अपने इंग्लैंड के, तो उसके नाम से इन्होंने इसको यूज किया स्वामी एंड टेट। तो इन्होंने ग्राहम ग्रीन ने सजेस्ट किया कि ये आप ये वर्ड हटाओ, ठीक है, और स्वामी एंड फ्रेंड्स इसको किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवेल है उसके अंदर सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कौन है? कृष्णा, चंद्रन, राजू, स्वामीनाथन। तो स्वामी से हमेशा याद रखोगे, कृष्णा भी नहीं है, चंद्रन भी नहीं है, राजू भी नहीं है, स्वामी से स्वामीनाथन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स चंद्रन स्ट्रगल्स विद। बैचलर ऑफ आर्ट्स मित्रों नोवेल है R.K. नारायण का, उसमें चंद्रन एक कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो स्ट्रगल करता है। लव एंड करियर, रिलीजन एंड फिलोसफी, फेम एंड फॉर्चून, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो मित्रों चंद्रन है ना, वो अपनी बढ़ती हुई उम्र से परेशान है, ठीक है। तो लव एंड करियर है उसके बारे में, ये इसकी पर्सनल जो स्ट्रगल है वो चलता है। तो पॉलिटिकल, फेम, रिलीजन ये सब कट कर दीजिए, लव एंड करियर है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल पोर्ट्रेज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन करेक्टर सावित्री। कौन सा ऐसा नॉवल है जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में एक ऐसा करेक्टर है सावित्री नाम का, उसको पोर्ट्रे करता है, उसको उसका चित्रण करता है। द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो मित्रों गाइड भी नहीं है, इंग्लिश टीचर भी नहीं है, और बैचलर ऑफ आर्ट्स भी नहीं है। सावित्री मित्रों एक मेरे पड़ोस में रहती है, वो बिल्कुल डार्क कलर की है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा सावित्री डार्क कलर की है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द डार्क रूम। इसी तरीके से आपको हर जो नॉवल है उसकी अपने हिसाब से आपको ट्रिक बनानी है ताकि याद रहे। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय नारायण। इनमें से कौन सा नॉवल है नारायण के द्वारा लिखा गया जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल होता है मित्रों जो अर्ध अपने आत्मकथा से संबंधित है, कि उनकी पूरी आत्मकथा भी नहीं है लेकिन उनकी जो लाइफ से संबंधित बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं। द इंग्लिश टीचर, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर द महात्मा। तो मित्रों आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि अगर भगवान कृष्ण आज होते ना, कृष्ण आज होते तो वो अपन को इंग्लिश पढ़ा रहे होते, इंग्लिश के टीचर होते वो। तो इससे आप याद कर सकते हैं, और सारे कट कर दीजिए आप, द इंग्लिश टीचर है ना, ये हो जाएगा। और अपने जो भी स्टोरी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऑटोबायोग्राफी से संबंधित है ना, उनकी रियल जो घटनाएं हैं उनकी लाइफ की, वही तो पढ़ते हैं अपने, कि वो मक्खन चुराते थे, ये करते थे, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण नाम इसलिए लिया मित्रों कि जो इंग्लिश टीचर नॉवल है उसका प्रोटैगनिस्ट है कृष्णा, ठीक है।
इंग्लिश टीचर के अंदर प्रोटैगनिस्ट कौन है? कृष्णा। तो ये इंग्लिश टीचर से आप ऐसे याद रखोगे, डार्क रूम से सावित्री याद रखोगे कि सावित्री काली है, डार्क कलर की है। इंग्लिश टीचर में कृष्णा है, जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है उनका, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वर्क फीचर्स ए प्रिंटर एंड ए फिल्म स्क्रिप्ट राइटर? ऐसा कौन सा वर्क है या कौन सा नॉवल है जिसके अंदर एक प्रिंटर और जो मुद्रक है और एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर के बारे में बात होती है? मिस्टर संपत, द इंग्लिश टीचर, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, टॉकेटिव मैन। टॉकेटिव मैन भी नहीं है, वर्ल्ड ऑफ नागराज भी नहीं है, इंग्लिश टीचर भी नहीं है, मिस्टर संपत है मित्रों ये नॉवल। उसके अंदर प्रिंटर और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? मित्रों नॉवल है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अंदर कौन सा है सेंट्रल कैरेक्टर है या प्रोटैगनिस्ट है? राजू, मारगैया, कृष्णा, रमन। रमन भी नहीं है, कृष्णा हमने अभी देख लिया। इंग्लिश टीचर के अंदर है, राजू गाइड के अंदर है, तो हो जाएगा मारगैया, बी ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। मारगैया अर्थ है मार्ग से बना हुआ है मारगैया, ठीक है। तो मार्ग अपन को कौन दिखाता है? कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होता है वो ही अपन को मार्ग दिखाता है, तो ऐसे याद रखो भी एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो ही अपन को मार्ग दिखा सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सेंट्रल कैरेक्टर है, जो ब्याज पे गाँव में लोग पैसे देते हैं उस हिसाब से ये कैरेक्टर है मारगैया, जो लोगों को पैसे देता है और अपनी जो योजनाएं हैं वो बताता है, आइडियाज बताता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल डील्स विद द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा नॉवल है जो फ्रीडम मूवमेंट इंडिया के बारे में जिक्र करता है, डील करता है? द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। मैन ईटर ऑफ मालगुडी में नहीं है, इंग्लिश टीचर में भी नहीं है, वेंडर ऑफ स्वीट्स में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वेटिंग फॉर द महात्मा है मित्रों, उसके अंदर फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात होती है। इसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके ऊपर भी बात होती है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। महात्मा से आप याद रखो महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का संबंध है बिल्कुल भी अपने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उससे, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मित्रों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं तो लगातार आपके साथ मैं बना रहूँगा, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है मित्रों वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाएं। और आपका मित्रों आपको लगना चाहिए कि अपने देखो इस सेशन के अंदर मैं चाहता हूँ कि आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर आपको लग रहा है तो टाइम वेस्ट है तो बिल्कुल भी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करें। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि हमारा वाकई में टाइम बचता है और इम्पोर्टेंट हमारे सामने जानकारियां मिलती है, तो बिल्कुल आप क्या करना चाहिए, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूं। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्टर राजू अपीयर्स इन विच नॉवल? राजू है करेक्टर, वो किस नॉवल के अंदर अपीयर होता है? द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द गाइड, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मिस्टर संपत। मिस्टर संपत में भी नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट में भी नहीं है, इसमें कौन है? मारगैया है। और द गाइड है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी नहीं है, द गाइड है मित्रों, इसमें हो जाएगा। राजू है, इसको गाइड में द रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे क्या करता है, ये गाइड करता है, तो रेलवे राजू नाम भी इसका फेमस है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इन द गाइड बाय आर के नारायण वी कम अक्रॉस ए डांसर। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया जो द गाइड है, द गाइड में हम एक डांसर से मिलते हैं। व्हाट इज हर नेम? उसका नाम क्या है उस डांसर का? आरपीसी सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2016 का क्वेश्चन है मित्रों। डेजी, भारती, रोजी, सावित्री। डेजी भी नहीं है, भारती भी नहीं है, सावित्री भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। रोजी है वो एक डांसर है और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की वाइफ है। आप आर्कियोलॉजिस्ट है उसका नाम बता सकते हैं, यानी रोजी के हस्बैंड है उसका नाम बता सकते हैं। मित्रों गाइड है, ये इंपॉर्टेंट नॉवल है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल गाइड है, ठीक है। तो इनको इसके जो सारा कैरेक्टर है और इसकी स्टोरी है उसको एक बार आप ब्रीफली कहीं से जरूर पढ़ना है, और या मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं अपने टेलीग्राम पर वहां से पढ़ लेना। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल बाय आर के नारायण फीचर्स ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टूरिस्ट गाइड? इनमें से कौन सा ऐसा नॉवल है जिसमें एक टूरिस्ट गाइड होता है वो बाद में उसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी वो आध्यात्मिक मार्ग पे चला जाता है? द इंग्लिश टीचर, द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइंस। तो मित्रों गाइड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइड में होगा ऐसे,
तो जो रेलवे राजू है इसका प्रोटैगनिस्ट गाइड, इसको जब धोखा होता है, जो रोजी होती है वो धोखा दे देती है इसको, ठीक है, और इसको बाद में जेल हो जाती है। तो जेल से छूटने के बाद ये व्यक्ति क्या एक महात्मा की तरह बन जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर के नारायण नोवेल वाज अडॉप्टेड इनटू अ फिल्म बाय विजय आनंद। विजय आनंद जो डायरेक्टर है उनके द्वारा कौन सा नोवेल है उस पर फिल्म बनाई गई। द इंग्लिश टीचर, द गाइड, मिस्टर संपत, डार्क रूम। तो डार्क रूम भी नहीं है, मिस्टर संपत भी नहीं है, इंग्लिश टीचर भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब द गाइड है उसको एक फिल्म के रूप में भी बनाया गया और फिल्म का नाम भी द गाइड ही था। थर्ड, और इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे इसमें द गाइड है, इसमें जो फिल्म फेयर अवार्ड द गाइड की जो स्टोरी के लिए आर के नारायण को मिला हुआ है, जो बेस्ट स्टोरी है, बेस्ट स्टोरी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड है वो भी आर के नारायण को मिला। और इसके अंदर जो देवानंद है, ठीक है, विजय आनंद है डायरेक्टर है, और उसके जो मेन जो हीरो थे वो थे देवानंद, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच बुक डज नारायण एक्सप्लोर द जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड सन। कौन सी बुक के अंदर नारायण एक्सप्लोर करता है जनरेशन गैप को एक फादर और सन के बीच में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द वर्ल्ड ऑफ नागराज। द वर्ल्ड ऑफ नागराज नहीं है, द डार्क रूम नहीं है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स भी नहीं है मित्रों। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। मित्रों वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर जगन है फादर का नेम, और सन है जो माली है। जगन और माली के बीच में जनरेशन गैप को दिखाया गया है। मित्रों गाइड के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट नॉवल है वो द वेंडर ऑफ स्वीट्स है। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि द वेंडर ऑफ स्वीट्स है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर डायरेक्ट आता है। और मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे देखी है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो इंडियन ऑथर्स की जो चीज़ें इंक्लूड है सिलेबस के अंदर, वो उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। तो वेंडर ऑफ स्वीट्स के जो करेक्टर है और संक्षिप्त में इसकी स्टोरी है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वेंडर ऑफ स्वीट्स है, इसको आप ध्यान से पढ़ें कि वेंडर ऑफ स्वीट्स में जगन है, ठीक है, जगन एक वेंडर है दुकान का, जो स्वीट्स की शॉप है उनके पास, और वो गांधी जी का फॉलोअर है और सादा जीवन उच्च विचार वाली थियरी है उसकी, ठीक है, कि वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है, ठीक है। उसका जो बेटा है सन है माली, वो स्टोरी राइटिंग मशीन स्थापित करना चाहता है, उसका कारखाना स्थापित करना चाहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप उसको वेंडर ऑफ स्वीट्स को एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 नंबर। विच आर के नारायण नोवेल हैज थीम्स ऑफ वेस्टर्न वर्सेज इंडियन कल्चर। आर के नारायण का कौन सा नोवेल है जिसकी थीम है वेस्टर्न वर्सेज इंडियन कल्चर। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मिस्टर संपत, द गाइड, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, द गाइड नहीं है, मिस्टर संपत नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा द वेंडर ऑफ स्वीट्स। मित्रों जो अपन बात कर रहे थे, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको शो करता है, उसका सिंबल है माली, और इंडियन कल्चर है उसका फॉलोअर है उसका पिताजी जगन, ठीक है। तो इनकी वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर इसके बीच में जो डिस्प्यूट है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो जो वेंडर ऑफ स्वीट्स को देखेंगे आप ध्यान से, इसके साथ साथ आप ग्रेस का नाम भी ध्यान रखेंगे जो माली की वाइफ है, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने शादी ही नहीं की। तो माली की वाइफ का नाम क्या है, ग्रेस है, जो हाफ कोरियन हाफ अमेरिकन एक लड़की है। तो ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर कजिन भी है, एक वाइट बियर्ड मैन है जिसने जो जगन है उसका लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल इज ए सेटायर इन्वॉल्विंग ए टाइगर। कौन सा ऐसा नॉवल है जो एक व्यंग्य है इन्वॉल्विंग करते हुए एक टाइगर को इंक्लूड करते हुए व्यंग्य करने के लिए कौन सा नॉवल है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मिस्टर संपत, द गाइड, ए टाइगर फॉर मालगुडी। तो मैन ईटर ऑफ मालगुडी भी नहीं है, मिस्टर संपत नहीं है, द गाइड नहीं है। मित्रों टाइगर से आप देख सकते हैं टाइगर फॉर मालगुडी है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों ए टाइगर फॉर मालगुडी है, उसमें एक टाइगर को इन्वॉल्व इसलिए किया गया है कि एक सर्कस का टाइगर है जो ह्यूमन की नेचर है, ह्यूमन का स्वभाव है, व्यवहार है, उसके ऊपर क्या है वो सेटायर करता है, व्यंग्य करता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टीवी सीरियल बेस्ड ऑन नारायण वर्क्स। टीवी सीरियल का क्या नाम है जो नारायण के जो वर्क्स है उसके ऊपर बेस्ड है। मालगुडी जंक्शन, मालगुडी मेमोर्स, मालगुडी डेज, लाइफ इन मालगुडी। तो मित्रों ए बी और डी नहीं है, मालगुडी डेज है मित्रों, वो फेमस टीवी सीरियल है जो नारायण के वर्क्स पे बेस्ड है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 पे आते हैं। ग्रैंड मदर्स टेल इज। ग्रैंड मदर
टेल या द ग्रैंड मदर टेल वो क्या है? ए फेबल, ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ए नोवेला, एन ऑटोबायोग्राफी। तो मित्रों ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, फेबल होता है कथा, वो कथा भी नहीं है, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा मित्रों सी, ए नोवेला। नोवेला होता है मित्रों लघु उपन्यास, जो छोटा उपन्यास होता है लेकिन छोटा होता है। तो मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने 14 नंबर क्वेश्चन वो करवाया था, उसमें बताया था कि जो आर के नारायण है उसका लास्ट नॉवेल का नाम क्या है। तो मित्रों जो लास्ट नॉवेल का नाम मैंने उसमें द वर्ल्ड ऑफ नागराज बताया था वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि द ग्रैंड मदर्स टेल को मैंने नोवेला समझ के नोवेल को से अलग कर दिया, लेकिन नोवेला एक नोवेल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो लघु उपन्यास है वो एक उपन्यास का ही पार्ट होता है, इसलिए लास्ट आप ध्यान रखेंगे, उसको सुधार करेंगे। लास्ट जो आर के नारायण का नोवेल था उसका नाम था ग्रैंड मदर्स टेल, जो 1992 को पब्लिश हुआ था। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट नोवेल आर के नारायण का वो ग्रैंड मदर्स टेल था जो 1992 को पब्लिश हुआ था। वो एक नोवेला है, एक लघु उपन्यास है। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें शॉर्ट स्टोरी का नाम भी एक ग्रैंड मदर्स टेल है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी का ऑप्शन तभी करना आपको जब टाइटल ऐसा हो ग्रैंड मदर्स टेल एंड अदर स्टोरीज। ग्रैंड मदर्स टेल एंड अदर स्टोरीज एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, तो वो इसमें अब सीधा जो ग्रैंड मदर टेल आता है तो वो एक नॉवल ही है या नोवेला है जो 1992 को पब्लिश हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कैरेक्टर विद द नॉवेल्स ऑफ आर के नारायण इन विच दे फिगर। आरपीसी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, कि इनमें से आपको कैरेक्टर और जो कैरेक्टर्स है और नॉवेल्स है उनको मैच करना है। राजू, कृष्णा, जगन, मरगैया। तो मित्रों ये वन साइड के अंदर आपको कैरेक्टर दे रखे हैं, मेजर कैरेक्टर है, दूसरी साइड के अंदर आपको वहाँ पे नॉवेल्स के नेम दे रखे हैं। तो राजू है ना, वो रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है, और वो क्या है, रेलवे में गाइड है, तो ये हो जाएगा अपना राजू द गाइड में है। कृष्णा से अपने क्या बात की थी कि कृष्ण भगवान होते हैं, तो वो एक तो सेमी ऑटोबायोग्राफी थी और इसके साथ साथ वो टीचर होते हैं आज इंग्लिश के, तो इंग्लिश टीचर कहाँ पे, ये रहा। इसके बाद जगन है, वो भी देखा अपने वेंडर ऑफ स्वीट्स है वो, ठीक है, वो एक वेंडर है। और मार्गैया वो एक एक्सपर्ट है मार्ग दिखाने के लिए। मार्ग कौन दिखाता है, एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट मैन हो जाएगा, यानी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो ए के अंदर एच है, वो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में ही है, ए के अंदर एच है, बी में जी है, तो बी में जी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। इसके साथ साथ मित्रों सेशन के अंदर आपको बने रहना है। ये जो आरपीसी सेकंड ग्रेड की जो सीरीज है ये अपने लगातार जारी रहेगी। ठीक है, आगे के जो पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पे मोर पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो उस प्ले लिस्ट में आप चेक करें कि कितनी चीज़ें अपने इंडियन ऑथर्स की हो चुकी हैं, कितनी बाकी है, सारी चीज़ें मैं लेके आने की कोशिश करूँगा, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, तो मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास सेकंड ग्रेड से संबंधित, आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका फ्रेंड कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मित्रों शेयर बहुत कम होता है, ठीक है, तो कुछ लोग शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, तो शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ साथ में मित्रों आपको बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप अच्छी चीज़ें लगातार चाहते हैं, आपको देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए वो डायरेक्ट अपने एग्जाम के अंदर आए, तो ऐसा जरूर हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और पूरी की पूरी सीरीज वॉच करेंगे तो वाकई में आपको ऐसे लगेगा यार ये क्वेश्चन तो अपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है, प्यारा सा कमेंट, एक एनर्जी भरा हुआ कमेंट करोगे, चाहे छोटा सा कमेंट थैंक यू का करें, लेकिन कमेंट करके जाएं ताकि मेरी एनर्जी बढ़े। लगातार मैं आपके लिए टाइम निकाल कर कैसे भी एडजस्ट करके लगातार एग्जाम तक आपके साथ बना रहूं। तो मित्रों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, और लगातार मित्रों आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है। सिलेक्शन मित्रों हो जाएगा, सिलेक्शन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस सिलेक्शन मेहनत मांगता है। ठीक है, तो सही दिशा के अंदर सही चीज़ें पढ़कर आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक है तो थोड़ा सा स्टडी को ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, और लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बिल्कुल आपको फ्रूट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। तो लाइक और सब्सक्राइब जो साथी करेगा उसके लिए गॉड से प्रे करूंगा कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।